हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं दोपहर को सोई हुई थी और सोकर अभी उठ गई हूँ, तो सोचा कुछ आप लोगों से मैं बातें कर लूँ। गाइस, मैं ऐसे फैमिली से हूँ, मैं गांव से ही हूँ, पर मैं गांव में कभी रही नहीं हूँ। मैं पली बड़ी बाहर ही हूँ, बाहर ही पढ़ी हूँ। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अभी भी आज के डेट में, जहाँ की मतलब ज़माना कितना चेंज हो चुका है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन गांव वालों की सोच अभी भी, चाहे वो कितने भी पैसा कमा ले, बाहर रह ले, लेकिन वो सोच नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। कैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग गांव के हैं, लेकिन हाँ, मेरी फैमिली जो है उन लोग जॉब करती थी और सब बाहर रहे हुए हैं, सब सिटी में रहे हैं, कोई गांव में नहीं रहता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, इंसान जहाँ से रहता है उसकी सोच बदलना बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं बदल पाते हैं। वो पहनावे से, बोलचाल से, व्यवहार से चाहे भले लगे कि ये मॉडर्न हो गया है, लेकिन सोच से ना नहीं हो पाता है। सोच उसकी कहीं ना कहीं वो असर छोड़ी जाती है, पुरानी वाली। गाइस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से पुनर्विवाह के बारे में बात किया था। वो मैटर तो अभी चल ही रहा है, अभी शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। एक नया मैटर आया है मेरे सामने, जो कि मेरी रिलेटिव है, रिलेशन में मेरी देवरानी लगेगी। वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी मुझे क्या करना चाहिए। उसको पहली एक लड़की है और लड़की हो गई है कम से कम 10-12 साल की, और उसके जो सास ससुर है ना, वो उसे परेशान कर रहे हैं लड़के के लिए। और लड़के के चक्कर में ना उसने कम से कम नहीं तो भी 5-6 अबॉर्शन करा चुकी है, क्योंकि पहली लड़की हुई थी, वो तो बड़ी हो गई। फिर दूसरा, जब वो पेट से हुई तो भी लड़की थी, उसने अबॉर्शन करा दिया। फिर ऐसे ऐसे करके 3-4 अबॉर्शन करा चुकी है वो। और एक बार तो अबॉर्शन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उसको, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब जीने मरना लग गया था उसका। जैसे तैसे वो ठीक हुई। फिर डॉक्टर ने उसे बोला कि तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है और अपने आप को, अपनी तबीयत को सुधार लाओ। उसने किया। अब करीबन उसकी जो बड़ी बेटी है वो 12 साल की हो गई है, और अब उसके सास ससुर ये कह के उसको टॉर्चर करते हैं कि अगर हमें पोता नहीं हुआ, अगर इसके बच्चा नहीं हुआ, तो हम अपने बेटी की दूसरी शादी करा देंगे। सोचिए गाइस, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। मुझे तो कभी खुद पे ही अजीब सा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जिनकी सोच इतनी छोटी है, उनको कैसे समझाया जाए। मैंने 1-2 बार उनकी सासू माँ से चीज़ के बारे में बात भी की, लेकिन वो मानती ही नहीं। मैंने कहा उनसे कि आज के डेट में लड़का और लड़की कोई मायने नहीं रखते हैं, ना ही लड़की आपके पास हमेशा रहेगी और ना ही लड़का। लेकिन गाइस, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है, और वो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी मैं क्या करूँ, अगर मुझे लड़का नहीं हुआ, मैं ये रिस्क नहीं लेती हूँ, तो मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार और ट्राई करूँ, शायद इस बार मुझे भगवान लड़का दे दे। पर मान लीजिए गाइस, वो ट्राई करती, ठीक है, अभी इस एक ही बेटी है, कर सकती है, लेकिन मान लीजिए अगर फिर बेटी हो गई तो मुझे समझ में नहीं आता। बोलती है इसकी कोई दवाई होती है क्या जिससे कि लड़का हो जाए। मैं क्या बताऊँ, आप लोग के पास कोई हो तरीका तो बताइए, आप लोग के पास कोई सोल्यूशन हो इसका तो बताइए जो मैं उसको बताऊँ। मेरे पास तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने उससे बस यही कहा कि ठीक है, अगर तुम ट्राई करना ही चाहती हो तो एक बार कर लो,
पर अपने हस्बैंड को समझाओ, सास ससुर को तो नहीं समझा पा रही है, तो कम से कम हस्बैंड को समझाओ कि वो बात के लिए एग्री हो और उन्हें अपने माता पिता को समझाए। तो गाइस बताइएगा मैं उसको क्या राय दूँ, उसे क्या करना चाहिए, या मैंने जो कहा वो सही कहा है या नहीं। समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग हैं मेरे बीच में। मैं कभी कभी मुझे खुद पे ना बड़ा अफसोस सा होता है। लोग कैसे सोच रखते हैं, मतलब लड़का नहीं हुआ तो उसके हस्बैंड की दूसरी शादी करा देंगे, ये कोई बात हुई क्या? गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा लगे कि हाँ मैंने शेयर करके ठीक किया, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे भी थोड़ा कुछ सलाह दीजिए कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकती हूँ मैं। तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट लिख के प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दीजिए। मिलती हूँ नए ब्लॉग में।